Very good morning, all of you. Myself, Professor Vishnu Narayan Saxena. I am Head of Department Electronics and Telecommunication from Ujjain Polytechnic College, Ujjain. Today, I will teach you subject programming in C and topic which are being we are going to discuss, that is application of C. जो ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इसी बार, ये आरजीपीवी विश्वविद्यालय के अंतर्गत थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अलावा ये कुछ अदर ब्रांच में भी सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। तो अब हम टॉपिक पे बात करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ सी। So now come to the application of C language. C programming language was initially limited to Unix operating system, but as it separate and becomes commercially, many compiler has been designed for cross-platform system. जो C लैंग्वेज है, इसका जो डेवलपमेंट है, ये इनिशियली किस लिए किया गया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कार्य करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे C लैंग्वेज का विस्तार हुआ और C लैंग्वेज कॉमर्शियल हुई, बहुत सारे ऐसे आपके क्रॉस प्लेटफॉर्म सिस्टम डेवलप हुए, बहुत सारे ऐसे कंपाइलर डेवलप हुए जिसकी मदद से हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज टोटली रिटन इन सी बाय इन 1972। जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह पूरी तरीके से सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है और 1973 में लिखा गया है। The C compiler and essentially all Unix application program has been written in C, जो आपका C लैंग्वेज का कंपाइलर है और जितने भी एप्लीकेशंस हैं यूनिक्स के, वो सभी के सभी C लैंग्वेज में लिखे गए हैं। Today C is running on many operating system and hardware configurations and many new version of C language has been released. आज हम बात करें, आज की डेट की बात करें, तो जो C लैंग्वेज है यह लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स या मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ रनिंग हो रही है, कार्य कर सकती है और विभिन्न हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस के साथ भी कार्य कर सकती है। आज सी लैंग्वेज के बहुत सारे वर्जन मार्केट में रिलीज हो चुके हैं। Many new languages, for example C++ and Java, are developed from C, and C language becomes the base for many other languages currently used. आज अगर हम बात करें जो आपकी C++ लैंग्वेज है या जावा लैंग्वेज है, ये सभी लैंग्वेजेस क्या है? सी लैंग्वेज से डेवलप हुई। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी सी लैंग्वेज है, ये अदर लैंग्वेजेस के लिए भी एक बेस की तरह कार्य करती है, बेस लैंग्वेज की तरह कार्य करती है। सो सी लैंग्वेज इज यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग। जो आपका एप्लीकेशन पार्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है सी लैंग्वेज की, सी लैंग्वेज इज यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज का उपयोग एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग में होता है। सेकंड, सी लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी लैंग्वेज का उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए किया जाता है। थर्ड, सी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। जो आपकी सी लैंग्वेज है उसका उपयोग हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को भी डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। मैनी fourth application, C language is used for developing browsers. For example, Google Chromium is viewed using C programming language. बहुत सारे ब्राउजर्स हैं आपके जो सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके डेवलप किए गए हैं। आज अगर हम गूगल ब्राउजर्स की बात करें, जिसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, आप सभी लोग गूगल क्रोमियम का इस्तेमाल करते होंगे। यह भी सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके ही डेवलप किया गया है। Fifth application, C language is also used to develop database. For example, RBDMS MySQL is the most popular database software built by using C. अगर हम डेटाबेस की बात करें, तो जो आपका RBDMS है, MySQL है, ये दोनों बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमनली यूज्ड आपके डेटाबेस हैं। इन दोनों ही डेटाबेस का इस्तेमाल भी सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके ही किया गया है। Now, sixth application, C language is also used in developing an operating system.
सी लैंग्वेज का इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वह पूरी तरीके से सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके 1973 में डेवलप किया गया। 7th पॉइंट देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज यूनिक्स, एप्पल्स ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड Symbian और डेवलप्ड यूजिंग सी लैंग्वेज। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कौन-कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, आप सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे। जो एप्पल्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके डेवलप किए गए। तो सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हम ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने में भी कर सकते हैं। सी लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एज वेल एज मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका सी लैंग्वेज है, यह सिर्फ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं, बल्कि जो आपके मोबाइल पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, जो आपके मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है, वह भी सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके डेवलप किए जाते हैं। सी लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर कंपाइलर प्रोडक्शन। सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हम कंपाइलर डेवलप करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो जो आपका कंपाइलर है, वह भी सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप डेवलप कर सकते हैं। ये सारे एप्लीकेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। अब मैं आपको यहाँ पर असाइनमेंट वर्क दे रहा हूँ। आपको इस असाइनमेंट वर्क को एक व्हाइट प्लेन पेपर पे लिखकर मुझे ईमेल करना है। तो क्वेश्चन लिखिए असाइनमेंट का, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ सी लैंग्वेज। और यह एक प्लेन पेपर पे लिखने के बाद आप फोटो खींच के मुझे मेरे ईमेल एड्रेस vishnunarayan.saxena@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या आपकी कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 9584932217 पर सेंड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।